इसमें कुछ सवाल और बच गया था, कुछ कारण से लिंक जो है फेल हो गया था, इस कारण जो है प्रॉब्लम था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर सेवरल कंडेंसर ईच रेटेड एज 4 माइक्रोफैराड एंड 110 वोल्ट। हाउ मेनी सच कंडेंसर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए कंडेंसर मार्क्ड एज 6 माइक्रोफैराड एंड 220 वोल्ट। तो उसी तरह से करना है कि एक कैपेसिटर लिए हैं और इसका जो कैपेसिटी है वो है 4 और 110 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, दो लिए, क्या है कि हमको पोटेंशियल जो है 220 यहाँ पे दिखाना था, तो इसका जो है उसी तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले, तो ये आ गया आपका 2 माइक्रोफैराड 220 वोल्ट। अब क्या करेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन हम लोग कितना लेंगे और उसका जो है ग्रुपिंग करने का क्राइटेरिया क्या होगा, तो उस पे बात करते हैं। तो इस दो को लिए तो हमारे पास 2 माइक्रोफैराड आया और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट हो गया। अगर ये दो को हम 3 के क्रम में पैरेलली कनेक्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ 4 फैराड हो गया, ये भी 4 और ये भी 4 और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट हो गया। तो इस दोनों का जब CS निकाले थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में, तो 2 आया था, इसके लिए भी 2 आएगा और इसके लिए भी 2 आएगा। तो 220 वोल्ट तो क्या कहते हैं, सो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो 220 वोल्ट हो गया। अब यहाँ से जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम पैरेलल के निकालेंगे, ये सब सारा का सारा केस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो N इंटू सी करके निकालेंगे। ये फार्मूला हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, और यहाँ इसका मान पुट कर दीजिएगा तो 6 माइक्रोफैराड आएगा। और हमको पूछ क्या रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड आना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी मेरा 220 आ गया। तो यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमारा आया वो 6 माइक्रोफैराड और 220 वोल्ट का आया। और हम लोग का कॉम्बिनेशन जो है ये हुआ, और कितना कैपेसिटर हम यूज किए, तो 6 कैपेसिटर यूज किए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें है कि 2 condensers are once connected in parallel and then in series. If the equivalent capacity in 2 cases are 16 farad and 3 farad respectively, then calculate the capacity of each condenser. दो कंडेंसर है और दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, एक तो का C1 है और एक तो का C2 है। पहले इसको हम लोग पैरेलली लिए हैं क्वेश्चन से, उसके बाद इसको सीरीज में लिए हैं। तो पैरेलली लिए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है क्या हो जाएगा, 16 इक्वल टू C1 प्लस C2, और सीरीज में लिए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, CS इक्वल टू C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। तो इसका मान दिया हुआ है आपके सवाल में, तो मान पुट कर दिए, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2 हम लोग 16 निकाले हैं, पुट कर दिए, तो यहाँ से C1 इंटू C2 इक्वल टू 48 आ गया। अब इससे ये जो कंडीशन है यहाँ से मतलब C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू C1 प्लस C2 16 है, तो उसका होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई C1 इंटू C2 हम लोग 48 यहाँ निकाले हैं, इसका मान पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। C1 माइनस C2 आ गया 8। यहाँ से हमको दो इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन तो मेरा ये आ गया और एक दूसरा इक्वेशन ये आ गया। तो C1 प्लस C2 इक्वल टू 16 और C1 माइनस C2 इक्वल टू 8। C2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2C1 इक्वल टू 24, इसीलिए C1 इक्वल टू 12। अब इसी का मान जो है इसमें पुट कर दीजिए C1 का मान, तो 12 प्लस C2 इक्वल टू 16, इसीलिए C2 इक्वल टू 4। तो इस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। अगला जो इसमें सवाल है कि 2 कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटी 10 फैराड कनेक्टेड इन सीरीज टू ए सोर्स ऑफ 4 वोल्ट, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कंडेंसर। कह रहा है कि दो सेम मैग्नीट्यूड का कैपेसिटर है और उसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, तो पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा। अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज चेंज नहीं करेगा इस दोनों कैपेसिटर का, लेकिन पोटेंशियल चेंज कर जाएगा। तो एक का भी अगर हम निकाल लेंगे तो हमको दोनों का पता चल जाएगा, मतलब जितना इस पे होगा उतना ही इस पे भी होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्वल टू N होता है। कब होता है, जब दोनों कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड
सेम होता है। तो यहाँ से हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड आ गया। तो Q इक्वल टू सी एस इंटू भी, सी का वैल्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू 5 निकाले और पोटेंशियल 4 है तो 20 कूलम आ गया। मतलब इस दोनों पर, इस पे भी और इस पे 20-20 कूलम का चार्ज होगा। अगला सवाल इसी में है आपका, यहाँ पर कह रहा है कि टू कंडेंसर ईच ऑफ कैपेसिटी एट फैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए सोर्स ऑफ 10 वोल्ट, कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कंडेंसर। इससे पहले सीरीज में कॉम्बिनेशन था, इस बार कह रहा है कि पैरेलल कनेक्ट कीजिए। तो पैरेलली जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन चार्ज यहाँ पे चेंज कर जाएगा, इस पे Q1 और इस पे Q2। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो पैरेलल के लिए Cp इक्वल टू N इंटू सी, कब? जब कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड सेम हो। ये फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ से N का वैल्यू 2 आ जाएगा कि 2 कैपेसिटर हम पैरेलली कनेक्ट किए हैं और 1 कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड 8 है। तो इससे हमारा जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 16 फैराड आ जाएगा। तो यहाँ से Q इक्वल टू Cp इंटू भी और इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का 16 और पोटेंशियल हो गया 10, तो आ गया 160 कूलम। 160 कूलम आ गया। इससे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, तो Q आ गया 160 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पर दोनों कैपेसिटर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इससे हम ये समझेंगे कि एक पर 80 और दूसरे पर, यानी कि Q1 बराबर Q2 जो है, सॉरी Q1 बराबर Q2 को Q2 का होगा, यानी कि Q1 पे भी 80 कूलम और Q2 पे भी 80 कूलम। तो कुछ सवाल था ये एम करीम का आपका, इसको सॉल्व कर दिए हैं। इसके आगे भी बताएंगे, आप लोग बनाइएगा। और कम से कम जो मेरा चैनल है यूट्यूब पर, इसको कम से कम आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी फैलाइए, ठीक है, वो भी लाभान्वित हो। ठीक, ओके, आगे फिर कल लेके आएंगे।